साहब पकड़ी हुई जो फोटो है बाबा साहब की, वो संदेशा दे रही है ना कि तुम्हारा हक अधिकार मैंने संविधान में सुरक्षित रखा है। और वो सूटेड बूटेड बाबा साहब कह रहे हैं कि नंगे पुंगे देवी देवता को पूजने से कोई फायदा नहीं। नंगे पुंगे लोगों को घर में बैठाओगे तो तुम्हारी हालत भी नंगे पुंगे लोगों जैसी हो जाएगी। जैसे एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा, गांधी जी ने कहा देखिए डॉक्टर अंबेडकर तो दलितों के मसीहा बनते हैं, पिछड़ों के मसीहा बनते हैं, बड़का नेता बनते हैं, उनके समाज के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और खुद वो सूटेड बूटेड रहते हैं। मैं देखिए, मैं गांधी, मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं इन लोगों का असली हितैषी हूँ। मैं एक ठो फटी हुई धोती पहन कर रहता हूँ, मैं इनका असली नेता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब गांधी जी ने ये कहा कि तुम तो सूटेड बूटेड रहते हो, तुम्हारा समाज नंगा पुंगा रहता है, ऐसा तुम क्यों करते हो? तब बाबा साहब ने ये कहा, गांधी जी आपका समाज का पेट भरा हुआ है, आपके समाज के लोगों के पास रुपया पैसा है, आपके समाज के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास कपड़ा पहनने के लिए है, तो आप चाहे नंगे रहिए चाहे धोती लपेट के रहिए, आपके समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा समाज जो भूखा नंगा है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, मान सम्मान का जीवन नहीं है, जो फटा पुराना कपड़ा चकची लगा कपड़ा पहन के घूमता है, उसको मैं संदेशा देना चाहता हूँ कि तुम लोगों को पढ़ लिख करके अपने स्तर को ऊंचा करना है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। और जैसे मैंने सूट बूट पहना है, ऐसे तुम लोगों को भी, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहना करके रहना है। तो बाबा साहब की मूर्ति हमको संदेशा दे रही है कि आपको भी सूट बूट में रहना है, अच्छा कपड़ा पहन के रहना है। इसलिए खतरा रखता है बाबा साहब की मूर्ति से। और उसके बाद वो जो उंगली इशारा कर रही है ना, देखिए मूर्ति कितनी सुंदर मूर्ति है। ये मूर्ति पे हम एक बार पहले भी आ चुके हैं। वो मूर्ति ऐसे इशारा कर रही है, वो इशारा कर रही है कि बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे हक अधिकार संविधान में सुरक्षित किए हैं, जो किताब मैंने पकड़ी है, और उसके बाद इस किताब को पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करो, और अपने वोटों का अधिकार इस्तेमाल करके वो उंगली इशारा कर रही है कि तुम्हारे दुखों की मुक्ति का रास्ता संसद से होकर के जाता है। उठो, उठ करके अपने वोट का इस्तेमाल करो और वोट के द्वारा संसद के ऊपर कब्जा करो। तो वो उंगली इशारा कहाँ कर रही है बहन जी? कि शासन सत्ता पे कब्जा करो। तो वो इशारा करती है संसद की तरफ कि संसद के ऊपर कब्जा करना तुम्हारे लोगों का, तुम लोगों का, तुम बहुजन समाज के लोगों का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो बहनी उंगली इशारा करती है कि संसद के ऊपर कब्जा करा, लेकिन हमन के लागत है वो मनवादी लोगन के पिछवाड़े उंगली करती है, तब भाई उन लोग डराए डराए बाबा साहब का उंगली तोड़ते हैं। और कोई बात नहीं है, काहे के बहनी उंगली तो कहती है कि तुम जा संसद के ऊपर कब्जा करा, केहू के उससे क्या मतलब होवे के चाहिए, लेकिन इन्हन के हमेशा लागत है परेशान रहने की, कहीं ऐसा ना हो कि तो छोट छोट लड़का जेके तुम लेके गोदी में बैठल हो, कहीं छोट छोट लड़का वो मूर्ति का संदेश ना जान जाए, कहीं ओकरे पीछे का प्रेरणा ना जान जाए, कहीं ओकरे पीछे का मतलब ना समझ जाए कि सब जने उठे और संविधान के पढ़ के अपन वोट के इस्तेमाल करे न सीख जाए। तो वो घबराते हैं कि कहीं वो मूर्ति जो संदेशा दे रही है वहाँ तक आप पहुँच न जाओ, इसीलिए वो लोग घबरा करके बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते। ये घबराहट उनको किसी देवी देवता की मूर्ति से नहीं है। कोई देवी देवता हमसे नहीं कहता जाके संसद के ऊपर कब्जा करो, कोई मूर्ति किसी देवता की हमसे नहीं कहती कि जाके पढ़ाई करो, कोई देवता की मूर्ति हमसे ये नहीं कहती कि जाके अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के रहो, बल्कि देवता लोगों की मूर्ति हमसे उल्टा कहती है कि हमारी पूजा करो, जो हम कह रहे हैं बस खाली उतनी बात मानो, और हम क्या कह रहे हैं कि भूखे रहो, पेट भरने का अधिकार संविधान से मिला। तो झूठे मूठे देवी देवता का मूर्ति हमको कहता है कि भूखे रहो। क्या भूखा रहने से कोई देवता खुश हो सकता है? यहाँ तक कि माई दादा भी होते हैं तो भी अगर एक टाइम बच्चा न खाए तो उसको दुलराते हैं, पुचकारते हैं, मनाते हैं ना बहन जी कि लड़का खाए ला, अच्छा लौकी बनल एक कौनो बात नहीं, तोरे खातिर आलू बना दे रही, तोरे खातिर चावल फ्राई कर दे रही, कुछ खाए ला लेकिन खाए ला। यहाँ छोटा छोटा बच्चा लोगों को आप लोग फिर से गंगा ताबीज पहनाए होगा।
तो हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है कि हमको रेगुलर आना पाएंगे। थोड़ा छाए में बैठ जाइए, बहुत देर तेज धूप है, बहुत तेज। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ। अरे बहुत तेज धूप। बहन जी, बाबा साहब की मूर्ति से इनको विचारों से डर लगता है, इसीलिए जब तक बाबा साहब जिंदा थे तब तक हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, और बाबा साहब जाने के बाद उनकी मूर्ति जो संघर्ष का संदेश दे रही है, उससे भी इनको कितना डर लगता है कि जिंदा रहते थे बाबा साहब तब भी डरते थे, और बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, मरने के बाद भी बाबा साहब इन लोगों को डरा रहे हैं। तो कितना बड़ा डर है बहन जी, देवी देवता से डर नहीं है, बाबा साहब से डर है। तो कौन बड़ा हुआ, देवता बड़े हुए कि बाबा साहब बड़े हुए? बाबा साहब बड़े हुए ना, तो हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? बाबा साहब की ना। लेकिन हम लोग तो बाबा साहब की पूजा ही नहीं करते, हम लोग तो बाबा साहब की बतिये नहीं मानते। पूरी जिंदगी जो बाबा साहब संघर्ष किए, कहते हैं बाबा साहब कि मेरा जीवन संघर्ष ही तुम्हारे लिए संदेशा है। खूब संघर्ष किए, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दिए ना। आप लोगों के गांव में यहाँ आके मैंने बार बताया ना बहन जी, 4-4 बच्चे, 5 बच्चे थे, 5 में से 4 बच्चे बाबा साहब के एक के बाद एक खत्म होते हैं, लेकिन बाबा साहब कभी किसी से शिकायत नहीं करते। 36 साल की उम्र में माता रमाबाई बाबा साहब को छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन तब भी बाबा साहब किसी से शिकायत नहीं करते कि इतनी कम उम्र में बीवी चली गई, 4-4 बच्चे चले गए। खुद बाबा साहब छोटे पे से लेके बड़े होने तक हमेशा संघर्ष करते रहे। जहाँ बच्चे जूता चप्पल उतारते थे वहाँ बैठ के बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करते थे। एक दिन टीचर क्लास में पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बाहर सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, टाट पट्टी पे बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर छोटे से हैं। टीचर पूछ रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते? कोई बच्चा हाथ उठा के कह रहा है, चांद, जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। कोई बच्चा हाथ उठा के कह रहा है, सूरज, जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। कोई बच्चा हाथ उठा के कह रहा है, वो देखिए जो सितारा है उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी हाथ उठाते हैं। टीचर पूछता है, हाँ डॉक्टर अम्बेडकर, तुमको क्या कहना है? तो बाबा साहब कहते हैं, मास्टर साहब, वो जो सामने मटकी में रखा हुआ पानी है ना, उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। कितना दर्द है बाबा साहब की इन बातों में। हम क्या कहे थे भैया, ताली मत बजाइएगा ना। कितना दर्द रहा होगा बाबा साहब की बातों में जब बाबा साहब ने कहा कि वो सामने मटकी जो रखी है उसका पानी हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। और ऐसे ही बाबा साहब जाने कितने दिन स्कूल में प्यासे रह जाते थे, क्योंकि टीचर उनको पानी नहीं पीने देता था मटकी से। बच्चे भी साथ में मटकी से पानी नहीं पिलाते थे। बाबा साहब अपनी माँ से पूछते थे, माँ, आखिर ये लोग हमारे साथ इतना छूट बराव क्यों करते हैं? आखिर हम लोग इतने अछूत क्यों हैं कि हम लोग टीचर के पानी, मटके से पानी नहीं पी सकते? जहाँ सारे बच्चे पानी पीते हैं हम लोग वहाँ से पानी क्यों नहीं पी सकते? तो उनकी माँ, माता भीमा बाई कहती है, बेटा, मैं ये तो नहीं जानती कि ये लोग हमको पानी क्यों नहीं पीने देते। मैं तुझसे यही कहूँगी कि तू घर में पानी पी के जाया कर, और जब शाम को घर आया कर तो घर ही आके पानी पिया कर, स्कूल में तुझको पानी पीने की जरूरत नहीं। जब इतना बोलती थी माता भीमा बाई तो रोने लगती थी। तो बाबा साहब बचपन में ही अपनी माँ से प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। और वही बाबा साहब जब बड़े होते हैं तो इतना संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लगातार खोते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी माँ को दिया हुआ प्रतिज्ञा भूलते नहीं हैं। जब बड़े होते हैं तो महाराष्ट्र में एक महाड़ नाम का जगह है, वहाँ पे एक पानी का तालाब था बहन जी, जिसको कुत्ता बिल्ली जाके टट्टी पेशाब कर दे कोई मनाही नहीं थी, लेकिन हमन के बिरादरी के वो पानी छुअब मनाई रहा। सारे ऊंची बिरादरी के लोग हमारे लोगों को पानी नहीं पीने देते थे। एक दिन बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोग तालाब का पानी नहीं पीते, नाले का गंदा पानी पीते हैं, वो गंदा पानी पी के बीमार हो रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने लोगों के लिए साफ पानी पीने का आंदोलन करते हैं, हम अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाते हैं। और फिर बाबा साहब ऐलान करते हैं कि चलो सब जने मिलके पानी पीने का अधिकार लेके रहेंगे। और सारे लोगों को
बाबा साहब बुलाते हैं। कम से कम 10,000 लोग बाबा साहब के एक आह्वान पे इकट्ठा होते हैं और वही तालाब जेकर पानी हमन के पीएम बना ही रहा, उसी पानी के तालाब को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर बाबा साहब एक आह्वान करते हैं, चलो सब लोग एक हाथ चुल्लू पानी पियो। 10,000 लोग जब उस तालाब का पानी एक एक घूंट ऐसे पीते हैं तो ऐसा लगता है मानो सदियों की बेड़ियां जो है वो टूट गई हो, काहे कि हमन के साफ पानी पिए के वो दिन अधिकार मिला। लेकिन जिन लोगों का तालाब था चुप नहीं बैठे थे, वो लोग लाठी डंडा ले आए। बाबा साहब को भी लाठी पड़ने लगी, खून बहने लगा, लेकिन बाबा साहब ने कहा हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, हम अपना संघर्ष पीछे नहीं कर सकते, हम अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाएंगे। फिर बाबा साहब बम्बई की कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, अंग्रेज सरकार के मिलकर के बम्बई की जो काउंसिल होती है उसमें प्रस्ताव पारित करवाते हैं कि जितना भी साफ पानी पीने का स्थान है, जैसे नदी, कुआं, पोखर, तालाब, ये सब जितने पानी पीने के स्थान हैं, इन सब पे किसी बिरादरी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बहन जी, जो आज साफ पानी हम लोगों के घर घर में मिल रहा है, उस साफ पानी के लिए बाबा साहब अपने सर पे लाठी खाए थे। हमारी माँ बताती है कि वो 4 गांव छोड़ के ठाकुरों के कुआं पे पानी लेने जाती थी। उस जमाने में हर गांव में पानी नहीं होता था। आज का व्यवस्था कितना बढ़िया है, बटन टीपा इसे झरझर झरझर पानी, सही ना बहन जी? इतना साफ पानी मिला हमको बाबा साहब के उस संघर्ष की बदौलत। तभी बाबा साहब कहते हैं कि मेरा संघर्ष ही मेरा संदेश है, संघर्ष करना सीखो। अगर तुम्हारे हक और अधिकार के ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई आंच आए, तो तुमको संघर्ष करना चाहिए जैसा मैंने किया। लेकिन जिन बाबा साहब की वजह से अच्छा खा रहे हैं, जिन बाबा साहब की वजह से अच्छा पी रहे हैं, जिन बाबा साहब ने अपने सर पे लाठी खा के अधिकार दिलाया, उन बाबा साहब को हम लोगों ने बदले में क्या दिया बहन? क्या दिया? हम लोग ये दिए कि आज हम लोगों के घर में जब भी टंकी ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, जब पहली बार साफ पानी टंकी ट्यूबवेल की बोरिंग से निकलता है, तो लड्डू का भोग हमन के खियाल जाला। के खियावल जाला? जब बोरिंग होवे ले साफ पानी निकलला तो लड्डू का भोग के खियावल जाला? के खियावल जाला? गंगा माई के। हाँ, और के खियावल जाला? अपन पसंद के देवी देवता के खियावल जाला ना। यहाँ पानी पिए के अधिकार खातिर बाबा साहब मुड़े पे लाठी खैले रहने, और यहाँ पानी लड्डू के भोग जो है तो हर गंगा माई और देवी देवता खाते। गलत कहते तो बताओ नहीं। यही मारे तो हम कहनी ना कि हमार प्रभाव लागत है कम हो गया, कम हो गया। कहे कुल बतिया तो हम भुलाए जालू, बार बार आए तो के रिपीट करे के पड़ला। ये बात बार बार रिपीट करे के पड़ला कि तुहन खातिर बाबा साहब मुड़े पर लाठी खैले रहे। तो बहनी, हमार लड़का छोड़ जौन हमन के साथे देखत है कि हमन लड्डू के भोग अपन देवी देवता के चढ़ावल जाता है, तो तो ये मानी कि एनही के बदौलत मिलत है। जैसे लड़का ढेर शरारत करला तो हमन का बोलल जला, भाग तो के भगवती माई उठाई ले जाए, बोलल जला ना। लड़को तो ये सोनी चीना की कौनो भगवती माई होत हुई है, उठाई ले जाइए, लड़का डरात हो फिर कौन नहीं के पूजा करा। कहीं सड़क पे जाइला, कहीं रास्ते में कौनो कुछो मिल जाए, चाहे नीबी मिल जाए, चाहे पीपल के पेड़ मिल जाए, ऐसे मन में झुकाई, कहीं पाथर मिल जाए, कुछ मिल जाए, झुकाई लेना। तो लड़कवा तो यह देखी ना कि हमारे माई दादा के क्या कैसे मुँह झुकावत है, वो तो ये जानी के नहीं के बदौलत कुल मिलत है, सही ना। काऊ कब्बो जान पाई कि बाबा साहेब मुड़े पर लाठी खाई के अधिकार दिलौले रहने। काऊ कब्बो जान पाई कि बाबा साहेब इशारा करत हैं कि संसद के ऊपर कब्जा करे के है, ना जान पाई। काऊ जान पाई कि बाबा साहेब कहने के सूट बूट पहन के रहा, संविधान के पढ़ा, हक अधिकार जाना, ना न जान पाई। वो तो ये जानी कि जैसे काल ही परसों रिजल्ट आयल ना हाई स्कूल और इंटर के, तो तुरंत ही इंटर का रिजल्ट आया, शिक्षा के अधिकार मिलल संविधान के बदौलत। और जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट आयल तुरंत लड्डू लेके कहाँ पहुँच गईला भैया आप लोग? केकरे पास पहुँच गई? ईमानदारी से बताइए। अभी अगर बाबा साहब संविधान नहीं दिए होते तो आपका बच्चा हाई स्कूल पास कर पाता, पढ़ पाता? ABCD तक नहीं पढ़ पाता, ऐसी व्यवस्था थी। कहा गया शूद्र पढ़ेगा, अछूत पढ़ेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, औरत पढ़ेगी तो नरक में जाएगी। आज बच्ची हाई स्कूल इंटर टॉप करती है तो लड्डू का भोग बाबा साहब के पास पहुंचना चाहिए, धन्यवाद बाबा साहब को देना चाहिए था ना। लेकिन जब बचपन से
लड्डू का भोग देवी देवता के चढ़ावल गया तो लड़का ये न जानी के नहीं के बदौलत मिलल। तो लड़को जब हाई स्कूल इंटर पास हुई तो लड्डू का भोग नहीं के लगे न लेके जाई। और जब लड्डू का भोग उनके लगे लेके जाई तब कैसे बाबा साहिब के विचार का प्रचार प्रसार हुई बहनी। वो तो धीरे धीरे हक अधिकार एक एक करके खत्म कर दिए जाए ना, तब समझल जाए का। इससे पहले बेर हो जाए पहले समझे के चाहिए ना। तो हम आपके समझावे खातिर ही इतना धूप में इतना दूर से आया है ना बहन जी। बार बार आते थे आपके यहाँ पर, फिर आ रहे हैं फिर आएंगे, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आएंगे। तो धन्यवाद बाबा साहब के दिहल चाहिए ना। तो वो धन्यवाद दे के तरीका तू भुलाए गई याद दिलावे खातिर फिर आई गई। चला धन्यवाद दिहल जाए। जब सुबह खाना खाइए, जब सुबह पानी पीजिए, जैसे गुड़ खाए लू पानी पिए लू ना, या रोटी खाए लू पानी पिए लू ना, तो जैसे खाना खाइए पानी पीजिए। या जैसे बच्चे का हाई स्कूल इंटर का परीक्षा पास होए, कौनो नौकरी लगे, तो उसके बाद सबसे पहले बाबा साहब के सामने आइए और हाथ जोड़िए और यही बात बोलिए जो मैं आपको बोल रहे हूँ। सभी औरत आदमी सब लोग बोलिएगा। बहुत छोटा सा तरीका है बाबा साहब को धन्यवाद देने का। सब लोग बोलिएगा, बोलिए बाबा साहेब आपकी कृपा से हमको ये अच्छा खाना, ये साफ पानी पीने का अधिकार मिला है। बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद। जब रोज बाबा साहब का धन्यवाद कहल जाए तो का लड़का के समझावे के पड़ी कि के धन्यवाद करे के है नहीं ना। लड़का जैसे नौकरी पाई, लड़का जैसे हाई स्कूल पास हुई, तुरंत ही बाबा साहब से कही कि बाबा साहब तोहरे बदौलत हम पढ़ पैनी, तोहरे बदौलत हमके नौकरी मिलल। बाबा साहब हमारा धन्यवाद, बाबा साहब आपका बहुत धन्यवाद। आपका संविधान ऐसे हमन के आगे रास्ता दिखावत चले। ये संघर्ष रहल बाबा साहब के जौन आपके संदेशा देते हैं। बाबा साहब जीवन भर संघर्ष कई के हमन के संदेशा देत रहने। एक मंदिर में सत्याग्रह किए बाबा साहब, कहे कि हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। वो मंदिर का प्रवेश का आंदोलन 1930 में बाबा साहब किए। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं था बाबा साहब आपसे कहते थे कि भगवान का पूजा करो। बाबा साहब ये संदेशा देने चाहते थे कि देखा हमनो मंदिर जाए चाहते हैं, लेकिन उच्च बिरादरी के लोग हमन के मुड़े पे लाठी बरसाए। कहे नहीं ये लोग नीच हैं, ये लोग अछूत हैं, इन्हन के मंदिर में प्रवेश ना देवे के चाहिए। तो पहले ही संघर्ष करी के बाबा साहब हमन के बता देने कि ये देवी देवता इंसान लोगों से भेदभाव कर रहे हैं, तभी ना हमको रोका जा रहा है। अभी भी कई जगह रोका ही जा रहा है। पहले बाबा साहब संघर्ष करके बता देने कि देखा जौन देवी देवता आपसे छूत बराव करे ने, अगर देवी देवता है तो जाति ना होवे के चाहिए ना। अगर देवी देवता है तो हमन से ऊंच नीच का व्यवहार ना होवे के चाहिए ना। केहू हमन के चमार अहिर लुहार काशी कहार सुनार इनाय बोले के चाहिए ना। बाबा साहब पहले संघर्ष कई के ही हमन के बताए देने। और उसके बाद जब बाबा साहब नौकरी करने जाते हैं बहन जी, जब बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, तो सोचिए वो जमाना था कि अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कितना मुश्किल से बाबा साहब कक्षा में बाहर बैठ के पढ़ गए और पढ़ गए, इतना पढ़े कि विदेश जाके डॉक्टरेट का डिग्री लेकर के आए। और जब बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने पहुंचे तो सोचिए जौन आस पास के व्यवस्था रहल वो मनुवादी व्यवस्था रहल ना, वो ऊंची जाति के लोगों का व्यवस्था था ना। वो लोग थर थर कांपने लगे। किससे कांपने लगे कि अरे दादा हो दादा, एक ठे अछूत जौन है इतना पढ़ गए कि अफसर बन गए। अब वो अफसर बन के आई तो के पानी पियावे के पड़ी, वो अफसर बन के आई तो कर आदेश माने के पड़ी। अरे वो अफसर बन के आई तो जौन कही तो कर बात माने के पड़ी। वो व्यवस्था जौन मनुवादी व्यवस्था रहल वो थर थर कांपे लगल। और जैसे बाबा साहेब ऑफिस पहुंचते हैं, बाबा साहब का जो सामने कारपेट बिछा होता है लपेट देते हैं। काहे के अछूत के पैर पड़ जाए तो वो गंदा हो जाएगा। चपरासी से बाबा साहब पानी मांगते हैं तो पानी नहीं देता है, कहता है तू अछूत है। बाबा साहब कहते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो कहते हैं पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, तू रहेगा तो अछूत का अछूती। बाबा साहब जब फाइल मंगाते हैं साइन करने के लिए, काम करने के लिए, तो चपरासी ऐसे दूरे से फाइल फेंक के ऐसे देता। काहे के ऐसे अगर पकड़ावल जाए तो उसे छूट लग जाए, जैसे लागत है जेठ और देवरानी का रिश्ता है।
हैं कि सीधे सीधे फाइल ना पकड़ावे के, ऐसे फेंक के देवे के, दूर से रख के चल जावे के। उहे व्यवहार बाबा साहेब के संगे होत रहल कि फाइल ऐसे दूर से चपरासी फेंकत रहल। कहला कि तू चाहे जितना कर्जा रहबा तो अछूत के अछूते। और फिर बाबा साहब तब भी डट के कहते हैं कि तुमको दिक्कत है तो तुम अपना घड़ा अलग कर लो, मैं तो इसी घड़े से पानी पीऊंगा। जो बाबा साहब बचपन में टीचर के घड़े से पानी नहीं पी पाए, दफ्तर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं तो इसी मटके से पानी पीऊंगा। जिसको छूत बराव करना है वो अपने घर से अपना मटका, अपना घड़ा और अपना गिलास लेकर के आए, मैं तो यही रहूंगा क्योंकि मैं अधिकारी हूँ। बाबा साहब को कमरा नहीं मिलता बहन जी। ये संघर्ष आपको आज हम इसलिए बता रहे हैं कि ये हमको याद रखना पड़ेगा। हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जब बाबा साहब रहने के लिए कमरा ढूंढते हैं, नौकरी करने के दौरान तो कमरा नहीं मिलता क्योंकि वो अछूत थे। एक जगह जाति नहीं बता करके कमरा मिल तो जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन पता चलता है कि ये तो अछूत है, ये महार है जो कमरे में रह रहा है। तो कहने को वो लोग पारसी बिरादरी के थे, लेकिन फिर भी लाठी डंडा लेकर के आए। रातों रात बाबा साहब का कमरा का ताला तोड़ के बाहर सामान फेंक देते हैं। बाबा साहब को बाहर भगा दिया जाता है और वही बड़ौदा में एक पेड़ के नीचे बाबा साहब रोते रोते अपना सामान लेकर के बैठ करके सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा डिग्री लेके आया, विदेश से पढ़ करके आया, लेकिन फिर भी मेरी जाति की वजह से मुझे इतना अपमान सहना पड़ा। मेरे समाज के लोगों, जो आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर आप लोगों को मैं अधिकार नहीं दिला पाया तो आप लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार होगा। इसलिए मैं आज संकल्प लेता हूँ। वो दिन था 23 सितंबर का मेरे प्यारे भाइयों। संकल्प लिए बाबा साहेब कि ये सारा कुछ जो मेरे साथ में हुआ, ये मैं अपने समाज के लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं अपने समाज के लोगों को इस ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था से अगर बाहर नहीं निकाल पाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। सोच के देखो मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा थी बाबा साहब की। कह रहे हैं कि मैं अगर ऊंच नीच की व्यवस्था से अपने समाज के लोगों को बाहर नहीं निकाल पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। इतना बड़ा प्रतिज्ञा किए बाबा साहब। किसके लिए बहन जी? हमारे लिए प्रतिज्ञा की। और रोते हुए अपना सामान लेकर के वापस मुंबई आते हैं और रमा से कहते हैं, अपनी पत्नी से, रमा मैं इतना डिग्री लेके आया लेकिन मेरी जाति की वजह से मेरा सामान फेंक दिए। चपरासी मुझे पानी नहीं देता, फाइल दूर से फेंक के देता, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बोल रमा मैंने ठीक किया ना? आज आदमी नौकरी छोड़ के आ जाए तो मेहरारू के जीने नहीं देती। औरतिया उसकी उसे झगड़ा कर लेगी, अरे थोड़ा बेइज्जती सह लेते तो क्या हो जाता, कम से कम बाबू का नौकरी तो पाए थे। झगड़ा कर लेगी। लेकिन माता रमाबाई कही कि नहीं डॉक्टर अम्बेडकर, तू एकदम सही कहला, तोहरे जगह हम होई हमहू यही करते। हम भी अपने मान सम्मान के साथ हमन कब्बो समझौता ना किया जाए। तू एकदम निक कहला जो नौकरी छोड़ के आएला, हमन जैसे तैसे अपन जिंदगी बिता लिया जाए। इतना सपोर्ट किया माता रमाबाई ने बाबा साहब को, तब बाबा साहब इतना मजबूती से आपके और हमारे लिए खड़े हुए। और जो सबसे बड़ा काम बाबा साहब किए बहन जी, वो यही था कि जब बाबा साहब को मौका मिला भारत का संविधान लिखने का, तो उन्होंने संविधान लिख करके इस देश के ऊपर जो कलंक था, ये कलंक ही तो था ना बहन जी, ये कलंक ही तो था ना कि आदमी से आदमी का इतना बड़ा भेद है कि आदमी के गले में मटका डला है। एक आदमी तिलक लगाए, चुटिया लगाए, धोती पहने, सफेद कपड़ा पहने, अपने आप को श्रेष्ठ कह रहा है, अपने आप को ऊंचा कह रहा है, और दूसरे आदमी के गले में मटका टांगा है, गले में घंटी लगा है, पैर में घुंघरू लगा है, कमर में झाड़ू लगा है, उसको नीच कहा जा रहा है। मेरी प्यारी बेटियों, जिन लोगों के गले में काला धागा पहने हो ना, मैंने आपसे पूछा था ना ये क्यों पहना है आपने, तो आपने कहा गला खाली रहता है। आपका गला नहीं खाली रहता है, आप आज देखने में बहुत सुंदर हो, गोरे चिट्टे हो, अच्छा खा पी रहे हो, शरीर से भी मजबूत हो। आपका नाम है ममता, सरिता, उपासना, दीपा, दीपिका, नाम भी आपका अच्छा है। नहीं तो माई का नाम पूछिए क्या होता था, सोमई, घुरई, निहुरी, ऐसे नाम होता ना।
हाँ, ऐसा नाम से आज आपका नाम इतना अच्छा अच्छा होने लगा। नाम से नहीं पता चल पा रहा, तुम्हारे चेहरे से नहीं पता चल पा रहा। तो इसलिए वो जो धागा बेटा तुमने गले में पहना हुआ है, इसी गले में काले रंग के धागे में हमारे गले में घंटी टंगी होती थी। ये जो कहती है गोड़ पिराला बहिनी, गोड़ पिराला यही हमारे करिया डोरा जो गोड़े में बांधल गए। अरे गोड़ पिराला तो डॉक्टर के लग के जाओ बहिनी, पेट पिराई तक पेटों पे काला धागा बांध लेबू, हैं आँख पिराई तक अखियों बांध के काला धागा से बांध लेबू, नाक पिराई तक नकियों पे काला धागा लपेट लेबू, गाल पिराई तक पूरा मुँह पे काला धागा लपेट लेबू। ई जौन बहानेबाजी शुरू कई गई है ना कि गोड़ पिराला तो गोड़ पे काला धागा बांध लिया, गोड़ पिराव ठीक हो जाए। ई गोड़ पिराव का दिक्कत ना है बहन जी। वो जमाना रहल कि यह करिया डोरा में हमन के पैर में घुंघरू बदल डाल। हमन के इंसान से इंसान का इतना बड़ा भेद रहा कि गले में घंटी और पैर में वही काला धागा में घुंघरू बंधा था कि जब हम सड़क पे चले तो घंटी और घुंघरू की आवाज़ से ऊंची जाति के लोग किनारे हो जाएं, क्योंकि हमारी परछाई अगर उनके ऊपर पड़ गई तो उनको घर जाके नहाना पड़ेगा। कितना भेद आदमी का आदमी से बहनी, इतना बढ़िया भेद कहीं और किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता जितना हमारे देश में देखने को मिला। कि एक आदमी अपने आप को कह रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो भगवान की बात है और तुमको मानना है, और दूसरे आदमी को कहा कि तुम पढ़ोगे नहीं, तुम नौकरी नहीं कर सकते, तुम पैसा नहीं कमा सकते। आप लोगों के लिए ये कहा गया कि अगर आपके पास करीब 25 पैसा 1 रुपया अगर जेब में है और कहीं रास्ते में आपको 4 आना 8 आना कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो वो जो राही का पैसा है ना वो उठाए के जो जेबी में 4 आना 8 आना होए वो दोनों पैसा निकाल के कौनो पंडित के दान दे। कितना बढ़िया व्यवस्था, कितना बढ़िया व्यवस्था कि एक आदमी के पैसा कमावे के अधिकार ना रहा, पैसा जेबी में रखे के अधिकार ना रहा, और दूसर का मनई जो मेहनत ना करे ओके तू अपन जेबी में के पैसा लगाई के दान दे दा। कितना ऊंच नीच व्यवस्था रहा। कहा गया औरतों को कि आदमी मर जाए तो औरत को दूसरा शादी नहीं करना चाहिए, आदमी मर जाए तो औरत का बाल मुंडा देना चाहिए और उसको घर का अंदर वाला कोठरी में रहना चाहिए। जो हमारी पुरानी बुजुर्ग औरतें हैं वो लोग इस बात की गवाह है बहनी, ये बात का गवाह है आप लोग की बाल मुंडा के भीतर वाला कोठरी में रख देते। वो जमाना भी था कि आदमी मर जाए तो औरत को जिंदा जला देते थे, कहते थे औरत आदमी के साथ जिंदा जल के स्वर्ग में जाएगी। तड़पती रही होगी ना बहन जी, इतना धूप नहीं बर्दाश्त होती है हमारे है बहन जी। हमन लपेट लपेट के बैठ गए धूप में लग जाए। तनी सोच के देखा जब इस शरीर से आँच लगत हुई तो कितना कष्ट हो। औरत को जिंदा जला देते थे। ये कलंक ही तो था ना बहन जी, ये कलंक ही तो था ना कि एक जाति का दूसरी जाति के साथ कितना बड़ा भेद था। ये कलंक ही तो था जो कहा गया कि तुम स्वर्ग में जाओगे। अगर जो रथ यात्रा चलती है उसमें अपनी कमर में अगर हुक फंसा लो, कमर में मतलब रीढ़ की हड्डी में अगर रथ का हुक फंसा लो और तब रथ को खींचो तो अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। कितना तड़प के मरा होगा ना आदमी। कितना बड़ा भेद आदमी से आदमी का कि जो मोटा है मेहनत नहीं कर रहा है वो अपने आप को श्रेष्ठ कह रहा है, और जो मेहनत कर रहा है जिसके पास जमीन नहीं है अनपढ़ है उससे कहा जा रहा है, उसको स्वर्ग का लालच दिखाया जा रहा है, उसको तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। ऐसी भी व्यवस्था थी बहन जी हमारे देश में कि हम लोगों के पास जमीन नहीं होती थी, जमीन होती थी तो उसमें थोड़ा बहुत अनाज होता था और उस अनाज पे अगर पानी न बरसे तब भी हमको लगान देना पड़ता था। लगान वाला समय तो हमारे पापा भी बताते थे कि उन्होंने देखा है बहन जी। लगान अगर नहीं दे पाते थे तो आदमी को ऐसे ही भरी दोपहरी में एकदम धूप में ऐसे न्यूरा के खड़ा कर दिया जाता, कहे कि तुम्हारी नाक जो तुम्हारे घुटने को छूनी चाहिए और तुम्हारा हाथ जो है तुम्हारे पैर को छूना चाहिए, और वो झुक के धूप में खड़ा रहे जब तक उनका मन करे तब तक खड़ा रहे। उसके बाद ऊपर उसके पीठ पे 2 बोरी रख देते थे अनाज की,
चाहे कुछ भूर की कुछ भी भारी चीज रख देते थे। कई बार तो उसकी बीवी को उसकी पीठ पे बैठा देते थे और वो उठ नहीं सकता था। आप बताइए बहन जी, तपती दोपहरी में कोई कमर के बल झुक करके खड़ा है और उसके बाद उसकी पीठ पे बोझा लाद दिया गया। ये इंसान को इंसान की हैसियत से नीचे करने वाला काम है ना बहन जी। और उस पे भी आदमी अगर थोड़ा तड़पे तो नीचे से मिर्ची का धुआं करते थे कि मिर्ची का धुआं से वो काटेगा, खांसेगा। अगर औरत को या बोझा पीठ पे से गिरा दे तो उसके ऊपर कोड़ा बरसाया जाएगा, और जब कोड़ा पड़ेगा तो कोड़े के ऊपर नमक और मिर्ची का लेप लगाया जाएगा। यानी आदमी को तड़पाने का कितना भयानक भयानक तरीका हुआ करता था। ये देश के ऊपर इतना बड़ा कलंक था जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख करके वो सारे कलंक को धो दिया। आज संविधान बन गया है। क्या इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं बहन जी? नहीं करते ना। कि इंसान को इंसान की हैसियत पे ले आए, सबको एक बराबरी में कहे कि इंसान का इंसान से भेद नहीं। आर्टिकल 14 और 15 भारत के संविधान में वे कहता है कि न्याय के समक्ष यानी कानून के सामने बहन जी कोई भी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सब लोग एक बराबर। यानी वो व्यवस्था खत्म हो गई कि अगर तुम लगान नहीं दोगे तो भरी दोपहरी में तुमको झुक करके जो है एक सजा भुगतनी पड़ेगी। वो सारी व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिख करके बहन जी खत्म कर दिए। कहे कि तुमको रुपया पैसा कमाने का अधिकार है, तुमको नौकरी का अधिकार है, तुमको शिक्षा का अधिकार है, और जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब दिए बहन जी कि आज ऊंची जाति का आदमी अगर आपके दरवाजे आ जाता है तो क्या अपना खटिया छोड़ के हम लोग खड़ा होते, कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं? नहीं ना। हमन के लड़का का बोले, अरे बाबा होई तो अपन घरे के न होई, अरे ठाकुर होई तो अपन घरे के न होई, ऐसने न बोलल जाला, ऐसने न बोल जाला। ये कैसे मिलता है? ये स्वाभिमान कहाँ से मिलता है? ये स्वाभिमान मिला हमको भारत के संविधान से। तो एक झटके में बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार आपको और हमको दिया वो था मान सम्मान और स्वाभिमान। क्या इतना मान सम्मान स्वाभिमान किसी देवी देवता ने आपको दिया? बहन जी बताइए। सदियों से तो देवता थे ना। किशोर कुमार कंगला जी का एक बहुत अच्छा गाना है, वो कहते हैं कि देशवा हमार रहल कब से गुलाम हो, अब काहे ना आजाद करवने आए थे श्री राम हो। ये किशोर कुमार कंगला जी के गाने का लाइन है। वो कहते हैं ये बात को कि देशवा रहल गुलाम ना, तब वो देवी देवता रहने ना, काहे ना आए थे आजाद करवने, तब वो तो रहने ना कुल देवी देवता। और जब संविधान बनल, जैसे संविधान बनल तो हमन के जिम्मेदारी रहल संविधान के पढ़े, हमन के हक अधिकार मिलल। हमन संविधान छोड़ के कुछ लोग हमारे अगल बगल आए और कहे कि अब तुमको भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुम्हारे लिए संविधान बन गया है। हमन के पूर्वज संविधान बनौले रहने, हमन संविधान छोड़ के घंटा थाम लेनी, और जनन के पूर्वज घंटा थामले रहने उस संविधान पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन गई ने, जज बन गई ने, नेता बन गई ने, प्रधानमंत्री बन गई ने, अब प्रधानमंत्री बन के बड़ा बड़ा और मंत्री लोग बन गई ने, और सबके का जिम्मेदारी रहल संविधान के लागू करे के। वो आपसे कहते हैं कि संविधान पढ़ के हम मंत्री बन गई नी, नेता बन गई नी, बढ़िया आदमी बन गई नी, और आप लोग का करत नहीं। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं बहन जी, रास्ते में देख रहे हैं 21 से 25 मार्च, 22 से 28 अप्रैल तक महायज्ञ, महाकथा का आयोजन, तमाम बाबा लोगों का कथा सुनाया जा रहा है। हम और आप कथा सुनने में, यज्ञ करने में, हवन करने में व्यस्त हैं, और वो लोग संविधान पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ के आपके संविधान को खत्म करने में व्यस्त। इतना बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जो आज इतनी धूप में भी हम बाबा साहब की बात सुन रहे हैं बहन जी। सबसे बड़ा काम तो आपके और हमारे लिए किया। औरत को कहा गया जिंदा चल जाओ, बाबा साहब ने कहा नहीं, तुम औरतों को आदमी के साथ जिंदा चलने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि तुम औरतों को आदमी के साथ मरने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया कि औरत तोहार शादी होती है, अब तोहार जो है कि डोली जाती है तो धीरे आवे के चाहिए, यही बोलते थे ना।
यही बोलते थे ना कि अब तू जा दिया डोली में, लेकिन विदा होके अपन घर से अर्थी पे हिया एक अलावा आवे की जरूरत नहीं के बाबा। ये समझावल गया ना बचपन से कि आदमी चाहे शराबी हो, चाहे मारे पीटे, चाहे मार डाले, लेकिन मेरा पति मेरा देवता है, यही बताया गया ना। लेकिन बाबा साहब ने कहा पति देवता नहीं है, पति कभी देवता नहीं हो सकता। पति अच्छा वही है जो हम सफर है, पति अच्छा वही है जो बराबरी का दर्जा दे, पति अच्छा वही है जो दोस्त की तरह रहे, पति अच्छा वही है जो गाली ना दे, पति अच्छा वही है जो शराब न पिए, पति अच्छा वही है जो तुमको तुम्हारे मान सम्मान के साथ में रखे। बाबा साहब ने कहा अगर पति गाली दे, लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे, तो चलो पहले थाना में एफआईआर दर्ज कराओ, और तब भी ना माने तो मेरा पति मेरा देवता नहीं है, पति से तुम तलाक ले लो और तलाक लेके एक अच्छी जिंदगी स्वतंत्र रूप से बिता सकती हो। यानी हम औरतों को मान सम्मान दिलाने के लिए पतियों का जो वो रूप था, जो दारू पी के मारना पीटना गाली गलौज करना और औरतों का जो स्वाभिमान था, उसको जगाने के लिए बाबा साहब ने कहा कि तुमको पतियों के दबाव में रहने की जरूरत नहीं, अपने मान सम्मान से समझौता करने की जरूरत नहीं, तुम तलाक ले सकती हो। अगर तुम तलाक ले लो तो वापस अपने बाप के पास आकर के बाप की संपत्ति में बराबर का हिस्सा ले सकती हो। अगर तुम्हारे पास अपना बच्चा है तो ठीक है, नहीं तो अगर बच्चा नहीं है तो तुम एक बच्चे को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी बना सकते हो। ये अधिकार दिया हमको आपको बाबा साहब ने। औरतों को कहा गया औरत पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, बाबा साहब ने कहा औरत पढ़ेगी तो चांद पे जाएगी। आज औरत पढ़ के चांद पे जा रही है, आज औरत पढ़ करके इंदिरा गांधी जैसे देश का प्रधानमंत्री बनी ना, आज औरत पढ़ के ममता बनर्जी और बहन जी की तरह मुख्यमंत्री बनी ना, तो वो कहावतें तो खत्म हो गई ना, औरत पढ़ेगी तो नरक में जाएगी। एक झटके में उस पूरे कलंक को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम औरतों को अधिकार दे करके खत्म कर दिया। बहन जी रक्षाबंधन आता है तो भैया के यहाँ राखी लेके जाती है रक्षाबंधन पे भैया के लिए 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, आजकल तो चांदी वांदी का राखी चलने लगा, 100 रुपया, 150, 500 रुपया का भी राखी लेके जाती है। साथ में लड्डू लेके जाती हैं, डिब्बा राखी बांधती हैं, लड्डू खिलाती हैं, भैया का गोड़ धरती हैं। भाभी भी खुश होकर क्या कहेगी, बदले में एक साड़ी दे देती है, 500 रुपया दे देती है, बड़ा खुश। हमार भौजी बहुत निक भई, हमके साड़ी देनी, पैसा देनी। अगर बच्चा आपका साथ में जा रहा हो के 150 रुपया दे दी, बहुत खुश। हमार भौजी बहुत निक है, बहुत सेवा बने। आपकी दाई बहनी रक्षाबंधन पड़े तो भैया के यहाँ राखी लेके जाइएगा, लड्डू भी लेके जाइएगा, और राखी बांधने के बाद जब भाभी आपको पैसा देने लगे, भैया आपको साड़ी देने लगे, तो भैया भाभी दोनों से कहिएगा कि भाभी भैया हमको ये पैसा और ये साड़ी नहीं चाहिए। वो जो बाप के 2 बीघा जमीन बा ना, वो 2 बीघा जमीन में 1 बीघा जमीन तू हमारे नाम कही दो, बस हमके और कुछ नहीं चाहिए। भैया तोहर तुरंत डंडा ना उठाए तो हमारा नाम बदल कहीं के ले जाइए अपन सड़ल का लड्डू पता नहीं कहाँ का लेके आलू चला निकल जा, ये अपन 2 रुपया के राखी लेके चलल, ये 1 बीघा जमीन मांगे, रखियो फेंक दे, लड्डुओ फेंक दे, और तोहन के कोई कि आज के बाद हम मान ले हमार कौनो बहन वही ना गलत कह दी तो बताओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपसे कभी राखी नहीं बनवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपसे लड्डू कभी नहीं खाने के लिए कहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति पे आके माला चढ़ाओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों से भी कभी नहीं कहा कि केवल जय जय भीम का नारा लगाओ। बिना कुछ कहे बहन जी, बिना कोई धागा बंधवाए, एक बाप और एक भाई से ज्यादा अधिकार दे करके आपको और हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए। इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हैं बहन जी। आज हम भले ही बाप की संपत्ति पे हिस्सा नहीं मांगते हैं, लेकिन हमन अगर अपने पे आए जाए तो इन्हन का 2 बीघा के 1 बीघा गरम बहुत देर में लगी। हमन के शुक्रिया अदा करे के चाहिए ना, इन्हन के शुक्रिया अदा करे के चाहिए, लेकिन तब वो लोग बड़ा सयान बने नहीं। हाँ सयान बने नहीं। बाबा साहब हमको बराबरी का दर्जा दे के गए, और खाली संविधान के द्वारा नहीं दे करके गए। ये बात बाबा साहब के बुझाई गए कि इतना संविधान लिखने के बाद में भी इतना चेतावनी दे के गए। बाबा साहब समाज में लोगों को चेतावनी दे करके, इसको रखे बाबा साहब
के गए कि इतना बड़ा संविधान मैंने लिख दिया। संविधान लिखा ना, सबको छूत बराव खत्म करवा दिया, जाति पाति खत्म करा दिया। समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों के ऊपर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है ये कि वो इस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चालू रखें। लेकिन लोग बाबा साहब की बात नहीं माने, कहने लगे अरे वो तो अछूतों का काम किए। तमाम लोग मंच पे बोलते भी हैं, हम कई गाँव में भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे मीटिंग में जाते हैं, लोग कहते हैं दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा। काहे बहनी, बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों के लिए काम किया ना। बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है ना। बाबा साहब के संविधान से इतिहास के कलंक को धोया गया ना। तो बाबा साहब को एक जाति में क्यों सीमित कर देते हैं हम लोग? तब भी कहते हैं लोग अरे वो तो एक अछूत रहा, एक महार रहा। बाबा साहब समझ गए रहने ये लोग कब्बो जाति से ऊपर नाई से जो पहिए। इतना संविधान हम लिख देनी, इतना बढ़िया पढ़ाई करके आईनी, हमसे बढ़िया की डिग्री वाला ना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहन जी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक बड़ा स्टैचू लगाया अपनी यूनिवर्सिटी में और कहा कि हम बहुत धन्य हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए। लेकिन हमारे देश में क्या कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो अछूत थे, महार थे। हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तब भी ये लोग क्या बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे चमैनिया बैठ गई है, ऐसे ना बोल जाता। हमारा अखिलेश भैया मुख्यमंत्री भैल लाना, ये लोग का बोलत रहने अहिलन के तो बुद्धिए ना होला, ई उनका राज करेंगे, ऐसे ना बोलत जाला। और अखिलेश भैया जैया उनकर कुर्सी खत्म भइल और मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ले रहने, नयका मुख्यमंत्री अखिलेश भैया के घरे में जाए से पहले बहन जी ओके घड़ा भर गंगा जल मंगाए के घर के पवित्र किया गया। ओकरे बाद गाय का पेशाब, गाय का गोबर, गाय का घी, उनके पंचद्रव्य बोलल जाला। पता नहीं का गाय का मठा उठा 5 गो चीज मिलाई के पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य छिड़क के वो गाय के कमरा के पवित्र किया गया, तब ओमे नयका मुख्यमंत्री गई। समझी बहन जी, ये बात बाबा साहेब 1956 में समझ गए थे कि जैसे मैं इतना पढ़ गया लेकिन मेरी जाति से मुझे आंका जाता है, ऐसे ही मेरे समाज के लोग आने वाले समय में चाहे जितना पढ़ लिख जाएंगे, इनको इनकी जाति से ही आंका जाएगा। और इसीलिए बाबा साहब ऐलान किए कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब समझ गए कि हम नीच हैं इस जाति की वजह से ना। ये जाति ही तो है जो हमको बांट के रखी है। कोई धोबी है, कोई पासी है, कोई खटी है, कोई चमार है, कोई लुहार है, कोई अहिर है, कोई कुर्मी है, कोई भर है। ये जाति ने हमको ऊंच नीच के रखा है। बाबा साहब समझ गए हम नीच हैं जाति की वजह से, और ये जाति है इस हिंदू धर्म की वजह से, क्योंकि हिंदू धर्म की व्यवस्था इस जाति पे ही आधारित है। जाति पे तो आधारित है, ऊंच नीच पे आधारित है। बाबा साहब ने कहा अगर सम्मान चाहते हो, बराबरी का दर्जा चाहते हो, तो बुद्ध की शरण में आओ, क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान मानव मानव एक समान। आदमी से आदमी का भेद खत्म कर देते हैं जब आप बुद्ध की शरण में आते हैं, क्योंकि मानव मानव एक समान। लेकिन बाबा साहब जानते थे मेरे समाज के लोग बहुत बोले भाले हैं। अभी तो मेरे साथ आप लोग भी बुद्धम शरणम गच्छामि कर लोगे, लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे, पीछे से फिर कोई डमरू लेके आएगा, कोई नाच गाना वाला आएगा, कोई डीजे लेके आएगा, कोई सत्संगी बाबा का सत्संग लगेगा, कोई कथा बाँचने वाले का कथा लगेगा, तो मेरे समाज के लोग उसके पीछे नाचते गाते चल देंगे। हमन बहुत भोला भाला है ना, ये हमन करीला डर के कारण, जैसे वो बिटिया पहले रही ना लॉकेट, डर के कारण क्यों डरवाए दे, हई न करबू तो हई हो जाए, ज्यूतिया न रखबू तो हर लड़का मर जाए, छठ न रखबू तो हर लड़का मर जाए, करवा न रखबू तो हर आदमी मर जाए। कुल मेहरारू डेराए डेराए करवा छोट ज्यूतिया रखे लगी ना बहन जी। लेकिन कबो अपन बुद्धि का प्रयोग करते हम लोग, तो हमन के ये बात सोचे के चाहिए कि हमन डेराइला हमार आदमी जियत रहे। सही बहन जी, हमन डेराइला हमार लड़का जियत रहे, खातिर व्रत रखीला। ये आदमी ना डराए कि हमार मेहरारू जियत रहे,
कैले? गलत कहते तो बताओ भाई। ये आदमी ना डराए कि हमारी बिटिया जियत रहे तने अपन बिटिया खाती नहीं दिन बरत कर। सही है ना बहन जी? ये हम मेहरारू के डरा बहुत आसान रहना। हमार भौजी बहुत बड़का डरपोक रहनी। वो ना हो जब अपन घर से संस्कार लेके आ लानी बहुत। ई जो आदमी लोगन के टापक वाला ना उम्र के टापक के जरूरत पड़े ना, एक टापक बोलल जाला, टापक है उम्र के टापक। जैसे मोबाइल में टापक करावल जाला ना रिचार्ज, वैसे आप लोगन के उम्र के रिचार्ज हर साल करावल जाला। लेकिन बहन जी तू एनन खातिर टापक करे खातिर बरत रखेलू आई दारू पी पी सुसाइड करे। सही है बहन जी? तू साल दर साल भूखत तू बुढ़ाई जाती है आई दारू पी के सुसाइड करे। हमार भंते जी बतावे ने कि जौन दारू पिएला कपो बुढ़ाला ना। भंते जी कहते हैं दारू पिए के 3 फायदा। ये आदमी लोगों को बता देती है। आप लोग कहते हैं कि मैडम बोलती है दारू पीकर बड़ा गड़बड़। भंते जी बताते हैं जो दारू पीता है उसको 3 फायदा है। एक तो वो कभी बुढ़ा नहीं होता, एक तो उसके घर में कभी चोरी नहीं होती, और तीसरा उसका कुत्ता भी दोस्त होता है। भंते जी कहते हैं कैसे? कहते हैं हाँ उसको कुत्ता नहीं काटता। पति देखो याद आ गया कैसे कहेंगे। भंते जी कहते हैं कि जो दारू पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। काहे कि वो जवानी में ही मर जाता है ना। दारू पिएगा तो जल्दी मर जाएगा, जब जल्दी मर जाएगा तो बुढ़ाने की नौबतें नहीं आएगी, तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता। भंते जी बताते हैं जो दारू पीता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ बेच के चोरी करके दारू पी जाता है। जब वो घर में कुछ रहेगा ही नहीं तो उसके घर में चोरी कहाँ से होगी। भंते जी बताते हैं दारू पीने का तीसरा फायदा कि कुत्ता दोस्त होता है। काहे कि दारू पीने के बाद तो तुम राजा हो जाते हो, नाली में लौटते हो, कुकुरो सोचला कि अगर ऊपर का सुसु करी तो हमार दोस्त है वो तोरे साथ लौटी। ये 3 फायदा भंते जी बतावे ने दारू पिए वाले। तो बहन जी तू दारू पिए वाले खातिर इतना व्रत करेलू कि दारू पी पी सुसाइड करे पे लगन। इनसे निकता हमन है ना कि हमन के कबो ही लोग व्रत नहीं करे ने, हमन दारू लाई पीला तब इनसे ज्यादा जी। सही बहन जी? सही ना? हमरो बेटियों इनसे ज्यादा जी ले कहा कि वो दारू ना पीले, हम सिगरेट ना पीले, हम मसाला वसाला ना खाइला, गुटखा उटका ना खाइला। भौजी हमार बहुत व्रत रखत रानी ये टापक वाला, बहुत समझौनी मननी ना। अब तो उनकी शादी के करीब 27 साल हो गए। 2-3 साल पहले कहीं कि चलिए दीदी आप कह रही हैं तो अब से नहीं रखेंगे। क्या करी वही टापक वाले दिन, वो व्रत वाले दिन भी नहीं उठ के लगनी रोटी सब्जी खाए। लड़का सयान ना गल भैया शिकायत कर दिले, कहले डैडी डैडी मम्मी व्रत नहीं रखी है, मम्मी खाना खा रही है। भैया तम तमायल नहीं कहे कि साल में 1 दिन तो रहा जब भौजी हमारे गोड़ छुअत रहे तो 1 दिन तो रहा, अब वो 1 दिन भी नहीं छुएगी तो फिर क्या फायदा होगा। गुस्साइने तो बहुत जोर भैया भौजी देख के, लेकिन कुछ बोलने नहीं। अपन मोटरसाइकिल उठोने चल गई ने बाहर। सांझी गुस्सा तरी कम भैया तो वापस ऐसा संजोग रहा कि भौजी भी नहीं है कि खाए वाली तनकी भूखाई गई। ऐसे रोटी तोड़ के भौजी खात नहीं तैसे भैया भोरे के लड़ा देखा थे हमार मेरा रो बहन तक ले खा भी नहीं खात रही है। जब गुस्सा कम भैया गुस्सा खून से चढ़ गई ना अपन की वाड़ बोल गई कि भैया सुख गई। भौजी कुछ ना बोली कि अब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, गाली गलौज चालू हो जाए, आदमी कौन भरोसा। भौजी भी नहीं भाई गई नहीं भैया एक जगह कहनी अरे राजू तनी उठा हो भैया छिड़ा जरा सोवेदा। भौजी फिर कहनी अरे राजू तनी उठाओ भैया फिर छिड़ा जरा सोवेदा। भौजी फिर कहनी अरे राजू तनी उठाओ रतियों के ना कुछ खाए वाला हुआ, कुछ खाए वाला तो सुता। भैया कहने अब एक झपड़ मारो दिमाग ठीक हो जाए, कहते सोवे तो सोए ना दे दिए। भौजी बेचारू बैठल रहनी उठ के खड़ा हो गई। कहनी नहीं हम तो चेक करत रहनी, तू आराम से सुता कोनो टेंशन ना बा। काहे कि हम चेक करत रहनी कि काली व्रत ना रखले रहनी, जियल हुआ मुआ तो नहीं मिला, कोनो टेंशन ना बा आराम से सुता। भैया लगने हंसने कहने जा रही तो पानी ले आओ। भौजी कहनी नहीं तो आराम से सुता, 2 दिन ले सुता, 3 दिन ले सुता, कोनो टेंशन ना बा। जियत हुआ ना हमका पता है तू जियत रहा मोई बना। बेचारा राजीनामा हुआ, भाभी खाना पानी ले आई, दोनों लोग खाए पिए रहे के। उस दिन भैया भौजी दोनों जन के मन के डर बहम दूर हो गया कि हमरे भूखा प्यासा रहे से एकर उम्र लंबी हुए वाला नहीं। हमरो बियाह के 12 साल हो गए भाई, 12 साल हो गया। अक्को दिन व्रत ना करी अबले टिकट पड़ जाए चाहत रहा। हाँ लेकिन एकदम सही सलामत पति नहीं है तो देखिए एकदम गोरा चिट्टा मेरा पति एकदम सामने। थोड़ा पति हाथ हिला दीजिए सब लोग देखिए। ये देखिए मेरा पति तुम्हारे पति से ज्यादा सुंदर है ना।
है ना बहन जी? क्योंकि मेरा पति दारू नहीं पीता। पति को समझाइए कि वो दारू ना पिए, उससे उनका उम्र लंबी हो। पति को बताइए कि वो गुटखा ना खाए, मसाला ना खाए, उससे उनका उम्र लंबा होगा। हमारे आपके भूखा प्यासा रहने से इनका उम्र लंबी होने वाला नहीं है। हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए तमाम तरीके का काम किया गया। कहा गया बियाह शादी होला तो कढ़ाई चढ़ावे के चाहिए। हमन कढ़ाई चढ़ावे जाइला, ओमे गुलगुला चढ़ावल जाला, पूरी चढ़ावल जाला, और ऐसे ए डी बाबा हमन के नीक से बियाह निपटाए देला। ऐसे नहीं खेल जाला, ऐसे नहीं खेल जाला ना, कढ़ाई चढ़ावे ऐसे नहीं खेल जाला ना, ऐसे खूब अच्छा जाएगी। ये बाबा हमार जौन बियाह निपटाए दिया, कोनो बिघन बाधा ना, ऐसे नहीं करे ना। तू लड्डू चढ़ावे लू, गुलगुला चढ़ावे लू, पूड़ी चढ़ावे लू, आ चढ़ाई के जैसे अच्छे पाछे झूमे लू, पीछे से एक कुकुर आई खाई के ऊपर मुँह के गलत का कहते बताइए, है ना? हमसे तो अकलमंद कुत्ता है जिसको किसी चीज का भय नहीं। हमसे अकलमंद वो एक जानवर है जिसको ये पता है कि कोई पत्थर में कोई जांच नहीं होती। हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए ना, कि हमको कोई बिल्ली भी होती है तो वो मरा हुआ या पत्थर का चूहा उसके सामने रखो तो वो जान जाएगी कि ये पत्थर का चूहा है, हमको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग जाने कितने पत्थरों को पूछते पूछते कितना दिन बीत गया। बाबा साहब के जो गुरु थे कबीरदास जी, वो कहते हैं पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पीसे कोई ना पूजे जाको पीसन खाए। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता ना, इतना पहाड़ है मैं पहाड़ की पूजा करता ना। और घर में चकिया चलाती थी, कहाँ जी हमारी माई बतावे ने 3 बजे उठ के चकिया चलाती थी, तब जाके आटा पिसान बनता था घर में। दादी मम्मी को रोज कोसती थी कि अगर नहीं लेट भइल तो ठीक ना हुई। वो जमाना रहा कि चकिया पे पीसल जात रहा, तब वो तो हमन के भाग्य वहीं को वहीं रहा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता ना। लेकिन हमन भोला भाला, हमन के समझाए दिहल जाए और हमन वही के हिसाब से काम किया जाए। हमार माई बहुत बड़का पुजारी रही, बहुत बड़का पुजारी, 9 दिन नवरात्र भूखत रही। भैया पड़े गई ना कल की बुद्धि उनकर खुलल। भैया बोले मम्मी से हाईकुल हमन के ना करे के। भैया कहनी ढेर पड़ गई, दिमाग खराब हो गया, जाऊँ कहा था करा। मम्मी एक पंडित बोलौला रही कथा कहे खातिर। पंडित कहने भैया से जा जाके तनी गोबर ओबर ले आवा, पूजा उजा करे के। भैया गईने बेचारू गोबर ले आईने, पंडित जी ओकर गोबर के पिंडी बनौने, ऊपर 2 ठई से टिक्का लगौने। भैया से कहने गोड़ धरा। भैया कहत है गोबर है, हम गोड़ नहीं धरब। हमारे बाबा साहब हमके पढ़ौने बताओने कि हमन के गोबर ओबर नहीं पूजे के चाहिए। पंडित जी बिगड़ गए ने भैया के ऊपर, कहे राजू कहे मैं मान लेता कि गोबर नहीं भगवान है, गोड़ धरा। भैया कहते हैं गोबर है नहीं गोड़ धरा, पंडित जी कहते हैं भगवान है, भैया कहते हैं गोबर है। पंडित जी बिगड़ गई ने, कहने मान कहे नहीं लेता कि गोबर नहीं भगवान है, गोड़ धोइला नहीं तो भाई शराब दे दे भस्म हो जाएगी। डराई गई ना, डर गई ने। भैया बेचारू गोड़ धोए, गोड़ धाई के 2 घंटा ले बेचारे हाथ जोड़ के बैठे रहे। पंडित जी 2 घंटा कथा कहने, बोलत बोलत भुखाए गई ने। भैया से कहने जा जाके खाए के ले आवा कुछ। भैया भीतर गई ने, जाते जाते वो जौन गोबर रहल ओढ़ के उठाई के ले गई ने। भीतर गई ने, थरिया में थाली में वही गोबर के 4 लड्डू बनाए के ले आई ने पंडित जी के सामने। कहने लगा अब पंडित जी कहते हैं ये गोबर है, भैया कहते हैं लड्डू है। पंडित जी कहते हैं गोबर है, भैया कहते हैं लड्डू है। पंडित कहते तो दिखाई नहीं देते गोबर है लड्डू ना है। भैया कहने 2 घंटा पहले हमहू कहत रही कि ई गोबर है लड्डू भगवान ना है, तो हम मानी ना, हम गोड़ धोइनी ना। चला अब तू माना कि ई लड्डू है गोबर ना है, अब चला तू खा। अब भैया पंडित समझ गई ने आज गलत जगह फंस गई। वो कहने लगा हमका दक्षिणा उछड़ा कुछ दे दा, हम जा भैया हमको कुछ खाए वाए कि ना है। भैया कहने 2 घंटा कथा सुनले है बिना खाए जाए ना रे। उनका अपन धोती पकड़ ले, अपन झोला छोड़ ले, भैया धोती पकड़ लेने, कहने बिना खाए जाए ना दे। 2 घंटा कथा सुनले, धोती होती छोड़ने चलने भाग। बुद्धि खुलाल, बुद्धि खुलाल। बुद्धि किससे खुली? बुद्धि क्या किसी पत्थर के सामने सर झुकाने से खुली? बुद्धि क्या काल्पनिक देवी देवता को मानने से खुली? बुद्धि बाबा साहब को पढ़ने से खुली। यही बुद्धि बाबा साहब
चक्कर में फंसे हो। बाबा साहब ने कहा कि मैं तुमको इस भोली भाली जनता को इससे बाहर निकालने का तरीका बताता हूँ। बुद्ध की शरण में तो आओ, लेकिन बुद्ध की शरण में आने से पहले अपने डर पे काबू करो। और इस डर पे काबू करने के लिए बाबा साहब हमको 22 प्रतिज्ञा दे करके गए कि बुद्धम शरणम गच्छामि से पहले 22 प्रतिज्ञा का पालन करना होगा। 22 प्रतिज्ञा बोलूंगी तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन एक प्रतिज्ञा बाबा साहब की मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा ही आपका और हमारा मनोबल इतना ऊंचा करती है, आपके और हमारे अंदर इतना साहस भरती है। वो यही कहती है बाबा साहब पहली प्रतिज्ञा में कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। सोच करके देखो मेरे प्यारे भाइयों कि बुद्धम शरणम गच्छामि साहब ने कह दिया, लेकिन फिर भी उनको 22 प्रतिज्ञा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोग बहुत भोले भाले हो, बहुत भोले भाले हो। आप लोग तो ये भी कहते हो हमन बाबा साहेब को मानीला और देवी देवता को भी मानीला। बहुत घर में लोगों को समझाते हैं तो कहने देखा हमारे घर में बाबा साहब का फोटो है और यहाँ देवी देवता को भी फोटो, हम दोनों जन के मानीला। मुझे तो इतना पता है कि मेरा एक बाप है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के 2 बाप हैं क्या? बताओ बहन जी, हम लोगों से बेहतर तो ये कोई बता ही नहीं सकता ना कि बाप एक होता है कि 2 होता है। एक क्या बाप ना होगा? यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सबका एक ही बाप होगा ना। अगर मेरा बाप एक है तो जब मेरा बाप एक है तो आपका भी बाप एक ही है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के मानीला, देवी देवता को भी मानीला, उनन के 2 बाप हो गए ना। और जिनन के 2 बाप होला उनके का बोला जाला, हमके मुंह से बोले की जरूरत नहीं है वाली। अपने आप से सोच लेना भैया का बोले। तो जो ये लोग बोलते हैं कि हमें रहू के मानीला, उनहू के मानीला, उन लोगों के लिए पहले ही बाबा साहब वार्निंग दे दिए कि अपने मन के डर को दूर करो, क्योंकि तुमको एक दिन जरूर जब बुद्धम शरणम गच्छामि बोलोगे, संविधान में बाबा साहब तुमको अधिकार दे दिए, लेकिन उसी संविधान में ये कहा गया कि हिंदू विवाह नियम सारा कुछ हिंदू धर्म को साक्षी मान करके ही होगा। बाबा साहब संविधान तो दे दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि तो दे दिए, लेकिन वो इस बात के लिए डरते थे कि कहीं किसी दिन बुद्ध को मानने वाले भगवानों की शरण में ना पहुंच जाए। जैसे जैन धर्म के साथ में हुआ, जितने भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपना ओरिजिनल धर्म कायम नहीं रख पाए, वो हिंदू धर्म के सारे तीज त्योहार मनाते हैं। बाबा साहब को यही डर था कि कहीं मेरे समाज के लोग 5 लाख लोगों के साथ मैं दम दीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन कहीं मेरे समाज के लोग मेरे जाने के बाद किसी के जात में ना फंस जाए और फिर से उन तीज त्योहारों को वापस मनाना ना शुरू कर दे। इसलिए मैं तुमको पहले से ही सावधान कर दे रहा हूँ कि बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा में पहले ही बोल दे रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। इसका मतलब सीधे है कि मैं चातुर्वर्णी व्यवस्था, चातुर्वर्णी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यही तो 4 वर्ण थे। इस 4 वर्ण की व्यवस्था जो ऊंच नीच पे आधारित थी, इसको मैं नहीं मानूंगा और इसको मानने वालों की मैं कभी पूजा कहते हैं राम राज आएगा। अगर राम राज आएगा तो वो राम राज कैसा होगा, इसकी अगर इन लोगों से पूछिए तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी हमने जल्दी में देखा बहन जी, अभी हमने जल्दी में देखा कि यही इलाहाबाद में 2 लोगों को मार दिया गया। वो थे तो बदमाश लोग ही, लेकिन पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस पकड़ के हथकड़ी लगा के उनका मुआयना के लिए जा रही थी, मेडिकल के लिए ले जा रही थी। 4 लड़के दिन दहाड़े आते हैं, उन दोनों आतंकियों को मारते हैं। जो 2 लोगों को मारते हैं वो लोग तो पहले से ही हिरासत में थे ना, पुलिस तो अपना काम कर रही थी, लेकिन वो जो 4 गुंडे आते हैं, वो भी गुंडे हैं, वो भी आतंकी ही है। वो लोग आते हैं, उन दोनों को मारते हैं और मार के क्या बोलते हैं, 16 राउंड फायर होता है। मारने के बाद कहते हैं जय श्री राम, हम सरेंडर करते हैं। ऑन कैमरा वो लोग बोल रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता बहन जी, क्या भगवान का नाम इतना आतंक वाला हो गया है कि भगवान का नाम लेकर के आप किसी को गोली मार सकते हैं? मैं नहीं समझती कि कोई धर्म आपको ये शिक्षा देता है कि किसी भी आदमी को या किसी भी इंसान को मारने के बाद आप उस भगवान की जय जयकार कीजिए। ये कोई धर्म नहीं कहता। तो ये कैसा आतंक धर्म के नाम पे लोग हमको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब हमको इसके लिए भी वार्निंग दे
करके गए, ये कह के गए कि मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कह देना चाहता हूँ कि मैं उनकी खैरात पे या उनकी भिक्षा पे नहीं रहना चाहता। मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश के सरकारी कोष पे मेरा बराबर का हक है और इसीलिए इस सरकारी कोष पे जब पूरे समाज का बराबर का हक है और अगर ये जो हक मांगने वाले लोग हैं जिनको संविधान के द्वारा मैंने हक दे दिया है, अगर इनके हितों की अनदेखी की गई, जो ये लोग मांग रहे हैं बराबरी का हक, अगर इनको बराबरी का हक नहीं मिला तो वो अपने अधिकार के लिए खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये 1946 में बाबा साहब 26 मार्च को कह रहे हैं। कितनी बड़ी चेतावनी देके जा रहे हैं कि हमें बराबरी का हक चाहिए, हम खून नहीं बहाना चाहते, हम तुमसे अधिकार भीख में भी नहीं मांग रहे हैं, हम संविधान बना के सबको बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, फिर तुम क्यों हमको अधिकार देने से मना कर रहे हो। एक वार्निंग बाबा साहब और दे करके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि शासक वर्ग क्या करता है, जो शासक वर्ग है, जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग अपनी शासन सत्ता बनाए रखने के लिए, ये लोग अपना सरकार में बने रहने के लिए, अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ये क्यों क्या करते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, ये लोग नीची जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखते हैं, यानी खुद का शासन सत्ता बना रहे इसके लिए आपको और हमको शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। और यही सेम प्रोसेस, यही सेम प्रक्रिया ये लोग मुसलमानों के साथ भी दोहराते हैं, यानी कि इनका केवल एक काम है, साम दाम दंड भेद, हर तरह से केवल शासन सत्ता में बने रहना। और इसीलिए बाबा साहब आपको और हमको वोट का अधिकार दिए, संसद से बाहर निकल रहे थे तो बाबा साहब आपको और हमको वोट का अधिकार जब दिए तो बड़े खुश थे, एक साथ में